शलोम। आज हम वचन पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार 14 अध्याय 3 से 9। मार्कुस 14 3 से 9 पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क 14 वर्स 3 to 9 पढ़ेंगे। जब वह बैतनिया के शिमोन नामक कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कुछ लोग खिसियाकर आपस में कहने लगे, यह इत्र किसी लिए नष्ट किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। और वे उसे झिड़कने लगे। परंतु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं और जब तुम चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। जितना वह कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहाँ इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी इसके स्मृति में किया जाएगा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका जो हमारे लिए और पूरा संसार के लिए जो दर्शन है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका दर्शन है बहुतायक आगापे प्रीति का। जैसा आपका स्वभाव है आगापे प्रीति का, वैसा हमारा अंदर ये आगापे प्रीति का स्वभाव आने दो और ये स्वभाव हम पूरा दुनिया में फैलाने दो। ये दर्शन समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक और बुद्धि दे दो प्रभु। शैतान बहुत कोशिश कर रहे हैं ये दर्शन चुराने के लिए। वो नहीं चाहता है कोई जाने, किसी को ये प्रकाशन मिले। लेकिन मैं आज यीशु का नाम से ये झूठ का आत्मा को, बैकवाद का आत्मा को मैं धमकाता हूँ और हुक्म देता हूँ, निकल जाओ यीशु का नाम से। प्रभु, ये वचन, ये कलम चुराने के लिए मत दो प्रभु। शैतान को हम मना करते प्रभु, हमारा दिल खोल दो प्रभु, हमारा समझ बढ़ाओ प्रभु, ताकि हम ये पूरा विश्वास के साथ ये दर्शन हम स्वीकार कर सकते हैं और ये कार्य में लगा सकते हैं। हमको मदद करो प्रभु, आपका अनुग्रह हमको दे दो प्रभु। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, ये नया साल का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो दर्शन दिया 2022 के लिए, ये उसका दूसरा भाग है। और पिछला रविवार को हम ये सीख रहे थे कि ये जो संसार हम देख रहे हैं, हर एक चीज़ जो देख रहे, जो ये दुनिया में हो रहे, उसका पीछे एक कारण है और उसका पीछे एक परमेश्वर का महान योजना है।
जब भी हम ये दर्शन समझेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा ये दुनिया में क्यों सब कुछ हो रहे है और उसका अंतिम नतीजा क्या होने वाला है। हम देख रहे हैं कि ये दुनिया पूरा नफरत से भरा है, हिंसा से भरा है, बुराई से भरा है, कुछ अच्छा नहीं, पूरा सब गोलमाल है। देश दूसरा देश के साथ झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी दूसरा पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। प्रभु का जो कलीसिया है वहाँ भी बहुत पॉलिटिक्स चल रहे हैं, बहुत झगड़ा चल रहे हैं, नफरत चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि प्रभु ने जो हमको दर्शन दिया था ये लोग जानते ही नहीं, वो समझता ही नहीं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, मैंने तुमको ये सिखाया कि हमारा परमेश्वर का स्वभाव आगापे प्रीति है और ये आगापे प्रीति के द्वारा ये स्वर्गीय जो परिवार है वो जी रहा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। यह आगापे प्रीति बिल्कुल निस्वार्थी है, बलिदानी है, उसमें कोई भी दाग नहीं है स्वयं का और स्वार्थ का। और परमेश्वर ने सोचा कि मैं ऐसा स्वभाव का एक परिवार बनाऊंगा और उनके लिए मैं एक पृथ्वी बनाऊंगा, उनको मैं वहां रखूंगा और ये स्वभाव का लोक मैं वहां पैदा करेगा। ऐसा जो आगापे प्रीति का जो एक राज मैं बनाऊंगा जिधर कोई नफरत नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और देखने को जाएगा तो आज बिल्कुल इसके ऐसा दर्शन के पास नहीं है, हम बहुत दूर है। उल्टा जो बुराई है वही बढ़ रहे है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है ये परमेश्वर का उद्देश्य समझा नहीं, उसका दर्शन समझा नहीं, और इसका पीछे शैतान है जो लोगों को बहकाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोगों को बहकाता है, कलीसिया को बहकाता है। और इसके लिए मसीह लोगों को शैतान ने बिल्कुल क्रिपल्ड मतलब अपांग बना के रखा है। ऐसा कलीसिया जो है, ऐसा मसीह लोग है, उनका संसार के और कोई प्रभाव नहीं होता है, उनका खुद का जीवन में ये आगापे प्रीति नहीं है, ऐसा जीवन नहीं है। और इसके लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग शैतान के साथ युद्ध नहीं कर सकते, ये लोग योद्धा नहीं है, पूरा गड़बड़। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नज़दीक आ रहा है, मतलब प्रभु उसका जो दुल्हन है, सही कलीसिया है, सही उसका परिवार है, उनको लेने के लिए आ रहे हैं, तभी ये जो काम है, ये जो परमेश्वर का उद्देश्य है और महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों? परमेश्वर कभी हार नहीं पाता है।
वो विजय होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ कलीसिया। तो इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे ये दर्शन दिया और तुमको इसके बारे में बताने के लिए मुझे ये आदेश दिया। भाई बहनों, परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा पाप करेंगे, पाप में गिरेंगे। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि मेमना, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, उसका शुरुआत से वध किया गया। वो लास्ट मिनट क्रूस के ऊपर मरा नहीं। ये परमेश्वर का अनंत काल से उसका ये योजना था। और ये योजना का पीछे क्या है कि परमेश्वर उसका आगापे प्रीति दिखाना चाहता है, सब लोगों को प्रकट करना चाहता है। और ये आगापे प्रीति भौतिक से, ये प्रीति माप के बाहर, असीमित सीमा के बाहर, अबंडेंट लव, एक्स्ट्रावेगेंट लव, भरपूरी का प्रेम, ये दिखाना चाहता है, ताकि सब लोग बोले हमने कभी ऐसा प्रेम देखा नहीं। वाह भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम दिखाया। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसा अगापे प्रीति करने के लिए सीखे, निस्वार्थी प्रेम, ताकि पूरा लोग खड़े होकर ये दुनिया में जो पापी है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो इतना सारा धर्म में ये फंस गए है, ये खड़े होकर बोल सके वाह देखो ये कैसा लोग एक दूसरा का प्रेम करते हैं, हमने कभी देखा नहीं। ये सुसमाचार है, ये आगापे प्रीति का सुसमाचार है। दूसरा सब कुछ बकवास है। भाई बहनों, हम झगड़ा करते हैं कलीसिया में, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का नफरत करते हैं और बाद में जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। क्यों? आज बहुत लोग सुसमाचार का मतलब भी नहीं समझे। सुसमाचार हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन शैली होना चाहिए, आगापे प्रीति का जीवन शैली होना चाहिए। भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक दर्शन है, एक नज़रिया है, ये उसका दृष्टिकोण है, एक अंतिम उसका एक तमन्ना है। और ये होगा जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा, नया पृथ्वी, नया स्वर्ग वो बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं नया यरूशलेम। वहाँ सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ, सब नामदारी मसीह लोग नहीं है, सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग, परमेश्वर का सही कलीसिया वहाँ रहेगा। और उसका जीवन जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर होगा। क्यों? खुद स्वर्ग नीचे आएगा, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे। और जैसा स्वर्गीय ये आगापे प्रीति का जीवन चल रहा है, वैसा अभी पृथ्वी के ऊपर भी वही जीवन चलेगा। भाई बहनों, ये परमेश्वर का योजना है। अभी ये वो कैसा उसने ये उसका आगापे प्रीति प्रेम प्रकट किया, वो हमने पिछले बार थोड़ा देखा। और वो नापने का एक स्टैंडर्ड क्या है, एक मापदंड क्या है,
वो हम देखा। पहला मैं बोला कि उसने जो मनुष्य को छुड़ाने के लिए जो दाम चुकाया, वो एक बहुत बड़ा दंड है। समझने के लिए ये अगापे प्रीति कितना महंगा है ना। देखो, जब भी हम कुछ खरीद लेने के लिए जाते हैं, हमारा मेडिसिन होने दो, हमारा फ्रिज होने दो, वॉशिंग मशीन होने दो, एक मिक्सर होने दो, प्राइस के द्वारा, दाम के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कौन सा अच्छा क्वालिटी का माल कौन सा है, वो चीज़ कौन सा है। इसको 2000, उसको 20,000, अरे बाप रे। एक गाड़ी है, एक गाड़ी का 6,000, दूसरा जगह का 1,00,000। अरे बाप। भाई बहनों, परमेश्वर ने जो बहुत ऊंचा दाम है वो चुकाया मनुष्य को छुड़ाने के लिए, और उसका प्रेम हमारे ओर दिखाने के लिए। कितना मनुष्य उसके लिए मूल्यवान है, ये दिखाने के लिए। देखो भाई बहनों, भी बहुत सारा एक ये रहता है प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर। अभी वो देखने में एक पत्थर है, हमारा कितना पत्थर है। अभी तुम लोग एक उठा के बोलेगा ये कीमती पत्थर है, मेरे लिए 10 लाख दे दो, देंगे क्या? जब भी परमेश्वर ने हमारे लिए ये दाम चुकाया, तभी हम साधारण पत्थर थे, हम कचरा थे। कचरा डब्बा में डालता है ना, कचरा डब्बा के लिए कोई जो कचरा है उसके लिए कोई 10 लाख देते है, 50 लाख देते है, एक पैसा भी नहीं देते, वो फेंक देते। लेकिन परमेश्वर समझ गया, प्रभु यीशु मसीह समझ गया, ये मनुष्य जो है मेरे लिए मोती है, देखने में अभी कुछ दिखता ही नहीं, गंदा है, लेकिन मैं उसको साफ करूंगा, मैं उसको बहुत शाइन देगा, चमकाएगा। और उसने उसका जान दिया, उसका लहू बहाया, कीमती बहू बहाया। और भाई बहनों, यही उसका सबसे बड़ा दान था हमारे लिए। इतना ही पैसा उसके पास था, सबसे बड़ा कीमत था उसका खुद का जीवन, खुद का जान। प्रभु ने उसका पूरा लहू बहाया, पूरा। लहू क्यों बहाया? क्यों? प्रभु का वचन बोलता है लेविटिकस 16:14 में, लेवी व्यवस्था 16:14 निकालेंगे। लेविटिकस 16:14 पढ़ेंगे। फिर वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर उंगली से प्रायश्चित के ढकने के ऊपर पूरब की ओर छिड़कने तथा उस लहू में से कुछ प्रायश्चित के ढकने के सामने भी उंगली से 7 बार छिड़के। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है लहू में जीवन है। अब जानते हैं बहुत लोग का परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम लहू नहीं पी सकते हैं। मुसलमान लोग उसको हलाल बोलते हैं, जिधर कोई लहू नहीं है। वो परमेश्वर का जो बाइबल है, पुराना करार, उसमें मना किया है। क्यों? खून में, लहू में जीवन है।
तो जब भी कोई जीवन he sheds the blood, he sheds the blood, बहाता है, खून बहाता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? मर्डर बोलते हैं, कत्ल बोलते हैं, खून बोलते हैं, हिंसा बोलते हैं। क्यों? लहू बहाया, इसका मतलब उसने उसका जीवन निकाल दिया। जान लहू है, इसलिए प्रभु ने उसका जान देने के लिए उसने लहू बहाया पूरा अंत तक। इतना बड़ा प्राइस ये कचरा डब्बा के लिए, जिसका नाम है मनुष्य, पापी, शैतान का गुलाम, गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, बेकार। प्रभु यीशु मसीह ने उसका पवित्र बेमूल्य लहू बहाया। ये है अगपे प्रीति, जो है असीम, सीमित के बाहर, भरपूरी से। ये हमको दिखाता है परमेश्वर का प्रेम, उसका अगपे प्रीति। 1 पेत्रोस 1:18-19, 1 Peter 1:18-19, 1 पत्रस 1:18-19 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। भाई बहनों, हमारे पास और कुछ नहीं, प्रभु यीशु के पास कुछ नहीं, जो था उसने दे दिया, उसका जान। ये दो जो व्यापारी थे उनका याद है, जो खजाना है और ये मोती है, वहाँ लिखा है कि उन्होंने, उनके पास था वो सब कुछ दे दिए। ये व्यापारी प्रभु यीशु मसीह है। इतना उसने हमारा प्रेम किया है। काहे के लिए? सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ताकि हम भी वैसा प्रेम करें। बहुत बार जब भी मैं पूछता हूँ तुमसे कि ऐसा प्रेम कौन कर सकता है, तुम लोग बोलता है परमेश्वर कर सकते है। और मैंने तुमको बोला एक गलत जवाब है। क्यों? परमेश्वर कर सकता है, उसने किया। वो चाहता है हर एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ऐसा प्रेम करे, और ये कर सकता है। तुम्हारा दिमाग में शैतान ने कोई झूठ भरा तो आज एक खत्म करो, निकाल दो। हम भी जो परमेश्वर का संतान है, याद रखना, सिर्फ जो संतान है, जिनका नया जन्म हुआ, ऐसा प्रेम कर सकता है। क्यों? नया जन्म होने का समय परमेश्वर ने रोमी 5:5 के अनुसार उसका ये अगपे प्रीति और उसका जीवन, उसका स्वभाव हमारे अंदर उंडेला, ताकि हम अभी लोगों के ऊपर उंडेल सके, पूरा दुनिया के ओर उंडेल सके। उसका बिना हम एक दूसरा का अगपे प्रीति नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। भाई बहनों, याद रखना, ये दूसरा सब, ये संसार में जो प्रेम है वो सब नाटक है। आई लव यू, यू लव मी, पूरा सुख विलास का है, मजा का है, और स्वार्थी है। मुझे कुछ मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा, कुछ सुख विलास मिलेगा। उसके बाद खत्म होने के बाद, जैसा च्युइंग गम है ना, च्युइंग गम क्या करते रहे? बोलो दीपा, क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अच्छे से चबाते हैं, एक दूसरा का फायदा वो निकालते हैं और बाद में फेंक देते हैं, और दूसरा लोग बाद में आत्महत्या करते हैं। ये संसार का प्रेम है जो चल रहे हैं। तुम बहुत फिल्म देख रहे हैं ना, ये सब एक्टर जो है ना, ऐसा है। ये शैतान का दलाल है जो तुमको ये गलत प्रेम सिखाते हैं।
उनके अनुसार मत जियो। हमारा नमूना, हमारा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह। ये हिंदी फिल्म का एक्टर नहीं है। देखो मत कोई पिक्चर, तुम्हारा मन भटक जाएगा, तुम कभी सही मसीह नहीं बनेंगे। तो भाई बहनों, इसलिए प्रभु ने इतना कीमती दाम चुका के हमको उसने छुटकारा दिया हमारा पापों से, और हमको खरीद लिया। जब भी भाई बहनों ये सौदा जब भी हम मानने के लिए तैयार है और प्रभु को हमारा जीवन का प्रभु और बादशाह और मालिक बनाने के लिए तैयार है, उस दिन हमको छुटकारा मिलता है शैतान का बंधन का, और हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। भाई बहनों, 100% होना चाहिए। क्यों? प्रभु ने 90% प्रेम नहीं किया, 100% किया। इसलिए भाई बहनों, तुम्हारा बपतिस्मा सब नकली है कि तुम 50%, 50%, और फिर भी तुम्हारा प्रेम संसार की ओर है, माँ बाप के ओर है, पति पत्नी की ओर है, बच्चों की ओर है। इसलिए तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है। प्रभु के साथ शादी करने के लिए, उसका दुल्हन बनने के लिए 100% समर्पण और 100% त्यागीकरण का बिल्कुल जरूरी है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा कभी नया जन्म नहीं होगा, हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। ये कठिन है, बिल्कुल आसान है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा। कितना टाइम लगेगा भाई बहनों ये हमको समझने के लिए? प्रार्थना करो, प्रकाशन के लिए प्रार्थना करो। शैतान का जो झूठ है तुम्हारा मन में, वो निकाल दो। भाई बहनों, लेवी 16:14 में लिखा है कि 7 बार उसका रक्तपात किया गया। 7 बार हम देखेंगे। पहले बार था जब भी उसका सर्कमसीजन हुआ, खतना हुआ। हम जानते हैं प्रभु का 8वां दिन में खतना हुआ, तभी उसका पहला लहू बहाया उसने। दूसरा रक्तपातकरण कभी हुआ, गेत्सेमनी बगीचा में हुआ। वहाँ उस समय वो प्रार्थना में था और बहुत उसको पसीना आ गया, और पसीना के साथ उसका लहू बहा। बाइबल उस समय वो एक बड़ा निर्णय कर रहा था हमारे तरफ से कि पिता परमेश्वर, मैं आपका इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं क्रूस के ऊपर मरने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये जो मनुष्य का पाप का जो दाम है वो चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा जान देने के लिए तैयार हूँ, मेरा पूरा लहू बहाने के लिए तैयार हूँ। तीसरा रक्तपातकरण, जब भी उसको महायाजक के पास लेके गया। रीड आइज़ाया 50 chapter 50 verse 6। यशाया 50 पद 6 पढ़ेंगे। मैंने पीटने वालों की ओर अपनी पीठ और दाढ़ी नोचने वालों की ओर अपने गाल कर दिए। अपमानित करने और थूकने वालों से मैंने अपना मुख न छिपाया। चौथा है कोड़े लगाया, मत्ती 27:26। मैथ्यू 27:26, मत्ती 27:26 पद पढ़ेंगे। तब उसने बरब्बा को तो उनके लिए छोड़ा, पर यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया।
भाई बहनों, ये जो रोमी सैनिक थे, उनके पास ऐसा कोड़े थे जिसमें हड्डी का टुकड़ा और धातु का टुकड़ा था, और जब भी कोड़े उसका पीठ के ऊपर मारते थे तभी उसका पूरा जो मांस है वो फाड़ते थे, चीरते थे। इतना क्यों? ये उसका अंदर डालते थे। तो अपने समझना चाहिए कि प्रभु ने जब ये कोड़े खाया कितना कष्ट उठाया और कितना लहू बहाया। 5वां, कांटों का ताज, मत्ती 27, 28 से 29। वहीं पर मत्ती 27 का 28 और 29 पढ़ेंगे, 28 एंड 29। फिर उसके वस्त्र उतार कर उन्होंने उसे गाढ़े लाल रंग का चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उन्होंने उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंड दिया। फिर उसके आगे घुटने टेक कर वे उसके उपवास करके कहने लगे, हे यहूदियों का राजा, तेरी जय हो। भाई बहनों, उनको मजाक करने के लिए कि वो एक झूठा राजा है करके उनको कांटों का ताज उसके ऊपर बिठाया। उन्होंने बिठाया नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर रखने के बाद वो दबाया अंदर, मतलब वो उसका मेंदू में गया सब और लहू बहाया, बह गया। भाई बहनों, 6वां, 6th एक्चुअल क्रूसिफिक्शन, जब भी उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। पढ़ेंगे Psalm 22, 16 to 18। भजन संहिता 22, 16 से 18 पढ़ेंगे। Psalms 22, 16 to 18। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, दुष्टों के एक झुंड ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। उन्होंने मेरे हाथों और मेरे पैरों को छेदा है। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। लोग मुझे देखकर घूरते हैं। वे आपस में मेरे वस्त्र को बांटते हैं और मेरे कपड़ों के लिए चिट्ठी डालते हैं। खिले ठोका हाथ और पैर में। भाई बहनों, उसका पूरा हाल बनाया। 7वां, 7th, ये कभी हुआ जब भी प्रभु यीशु मसीह पूरा मर चुका था, तभी एक रोमी सैनिक आके वो तपासने के लिए आया, सचमुच ये 3 जान मराए क्या। उसने, ये 2 चोर थे, उनको मारा, 2 जन को मारा, और प्रभु के पास आने के बाद उन्होंने देखा कि वो मर चुका है। फिर भी उन्होंने उसका जो, इसको क्या बोलते हैं, साइड, पसली, उसको भाले से छेदा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19:34। जॉन 19:34, यूहन्ना 29 का 34 पढ़ेंगे। परंतु सैनिकों में से एक ने भाला से उसके पंजर भेदा और तुरंत उसमें से लहू और पानी बह निकला। भाई बहनों, और कुछ बाकी खून नहीं रहा, खत्म। टिल द एंड, टिल द लास्ट, टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, खून का आखिरी बूंद तक। क्या अद्भुत प्रेम भाई बहनों। काय के लिए क्या मिला उसको, इतना प्रेम करके। सोचो ना भाई बहनों, हमको जीतने के लिए
मनुष्य को, इतना बड़ा मनुष्य। भाई बहनों, ये सब मैं तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा प्रेम प्रभु यीशु को बढ़े। ये सब दौलत का प्रेम करता है ना, संसार का प्रेम करता है, और दागिना का प्रेम करता है, पैसा का प्रेम करता है। प्रभु ने कैसा हमारा प्रेम किया, वो देखो। इतना प्रेम करने के बाद वो हमको और क्या नहीं करेगा। ये विश्वास हमारा अंदर होना चाहिए। हम अविश्वासी है, हमको प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, डर जाते हैं हमेशा। अभी कोरोना वायरस आ गया, डेल्टा आ गया, और कोई ओमिक्रॉन आ गया, डर गया, मर गया। भाई बहनों, हमारे ऊपर परमेश्वर का एक ये है, एक योजना है। हम ऐसा सड़ेले लोग नहीं है, आज है कल मर गया, जैसा कोई एक कुत्ता मर जाता है। हमारे लिए एक ये प्रभु हमको संभलता है। लेकिन विश्वास रहेगा तो ना, हमारा उद्धार हो जाएगा तो ना, नया जन्म हो जाएगा तो ना। हमेशा हम डर के साथ जिएंगे तो उसका पहले मरेंगे तो अच्छा है। डर का जीवन कुछ फायदा का नहीं है। हमारे ऊपर परमेश्वर का ये है क्या, सुरक्षा है। हाँ, हम तो कोई यूजलेस लोग हैं, कुछ फ़ायदा का नहीं है परमेश्वर के लिए, उसका सुसमाचार के लिए और उसका राज के लिए तो चलता है। हम कुत्ते हैं, मरेगा तो चलेगा। हम समझना चाहिए हमारा ये धाम कितना ऊंचा है। 7 बार उसने हमारे लिए लहू बहाया, और 7 एक ऐसा चिन्ह है जिसके जो दर्शाता है कि जो प्रभु ने किया वो परिपूर्ण हुआ था, परफेक्ट। ओके, तो भाई बहनों, हम दूसरी एक बात देखेंगे अभी जल्दी। वो है दूसरा क्या हमको क्या मिला। देखो भाई बहनों, प्रभु ने उसको कुछ फ़ायदा मिलने के लिए कुछ नहीं किया, ये हमारा फ़ायदा के लिए किया। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है मालूम है? जो लोग कुत्ते थे, निकामे लोग थे, शैतान का जो गुलाम थे, उनको परमेश्वर ने उसका संतान बनाया, गोद में लिया। और हमको ये एक सौभाग्य मिला परमेश्वर को पिताजी बोलने के लिए। अब्बा फादर, अब्बा डैडी, अब्बा पापा। हमारा बेने का भी जब भी स्वर्गीय पिताजी बोलता है, वो उसको बोलता है स्वर्गीय पापा। यही अब्बा का मतलब था, मतलब एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ। कभी हम सोच सकते हैं भाई बहनों कि जो लोग परमेश्वर का दुश्मन थे और शैतान का गुलाम थे, पापी थे, आज परमेश्वर का संतान है। और क्या है? पढ़ो रोमी 8:15-17 पढ़ेंगे। रोमी 8:15 से 17, रोमन्स 8:15-17 पढ़ेंगे। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्रों के समान ले पालक का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संग वारिस, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाए। शलोम भाई बहनों, सब संतान वारिस बनता है। समझो, मेरा जो विरासत है उसका वारिस कौन बनेगा? मेरा बेटा
और 2 बेटियां, ये ऑटोमेटिक वारिस बनते हैं। तो परमेश्वर ने हमको यीशु में उसका वारिस संतान बनाया, तो प्रभु का वचन बोलता है साथ साथ हम क्या हो गया, उसका वारिस बन गया और प्रभु यीशु के साथ संग वारिस हो गया। मतलब जितना वारिसत प्रभु यीशु को मिला उतना ही हमको मिला, हमको थोड़ा नहीं मिला। हम प्रभु यीशु का जो विरासत है उसमें हमको पूरा हिस्सा मिला। हमारा बीच में क्या होता है कि वो बांटते हैं, हिस्सा मिलता है, हमको हिस्सा नहीं मिलता है, हमको प्रभु यीशु का जो विरासत है उसमें पूरा हिस्सा मिलता है। भाई बहनों, ये है अगापे प्रीति, एक्स्ट्रावेगेंट लव, भरपूरी का प्रीति परमेश्वर का हमारे ओर। लेकिन वहाँ एक भी लिखा है, एक शर्त लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट उठा के ये वारिस उसको विरासत उसको मिला, वैसा ही हमको भी प्रभु यीशु के साथ साथ कष्ट उठाना पड़ेगा, ताकि हम भी प्रभु यीशु के साथ महिमा में पा सके, महिमा में। तो इसलिए फिलिपी 1:29 में लिखा है, फिलिपियंस 1:29, फिलिपियो 1:29 पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल विश्वास ही ना करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो। सब मसीह लोगों को विश्वास करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्यों? उनको लगता है ये आसान है विश्वास करना, विश्वासी है। पर लोगों का परमेश्वर का वचन बोलता है तुम सिर्फ विश्वास नहीं करना है, उसके साथ कष्ट भी सहना है। वहाँ हम ये बाजू में रखते हैं, बोलता है हमको माइनस ये, हम विश्वास करेंगे कष्ट नहीं उठाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, विरासत नहीं मिलेगा। ओके, तो भाई बहनों, याद है कि परमेश्वर हमको कौन सा नज़र से देखता है? मोती का नज़र से। और तुमको मालूम है कि मोती कैसा बन जाता है? कष्टों के द्वारा। भाई बहनों, प्रभु का वचन में लिखा है कि नया यरूशलेम में हर एक जो दरवाजा है वो मोतियों से बांधा है। मतलब इसका मतलब एक ही रहता है कि हमको नया यरूशलेम में प्रवेश करना है तो कष्ट सहना मोती का जैसा बहुत ज़रूरी है। कष्टों के द्वारा ही हम मोती बनेंगे, कष्टों के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे। ठीक है भाई बहनों, रोमी 8:32, रोमन्स 8:32, रोमी 8:32 वहीं पर पढ़ेंगे। वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों नहीं देगा? उदारता से क्यों नहीं दिएगा? उसने सब कुछ दिया, उसका एकलौता पुत्र को भी दे दिया, उसको हमारा लिए मार डाला, अभी क्या नहीं देगा? जो इतना मूल्यवान था, उसका एकलौता पुत्र, उसको दे दिया। अभी ये छोटा मोटा चीज़ देने के लिए उसको क्या कठिन है क्या? सिर्फ नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए। भाई बहनों, याद रखना, तुम लोग नया जन्म नहीं पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु से बोलते हैं मुझे ये आशीष दो, वो आशीष दो, चंगाई दो, ये दो, ये दो, वो दो, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए। भाई बहनों, पहला तुम्हारा नया जन्म होने का है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। और कोई शिकायत मत करो कि प्रभु ने मुझे नहीं दिया। क्यों? प्रभु के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं है, तुम परमेश्वर का संतान बना नहीं है। तुम्हारा बपतिस्मा जो है वो वेड़ थे, नकली है। क्यों? 100%
हम समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमको लगता है हम बच्चों का जैसा चर्च कलीसिया का जो गेम रहता है ना, अपा लिपा चुपी लिपा, वैसा गेम खेलेंगे तो सब कुछ ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, हम खुद को बहकवाते हैं। 1 कोरिन्थी 3:21-23। 1 Corinthians 3:21-23, 1 कोरिन्थी 3:21 से 23 तक पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, चाहे पौलुस हो या अपोलुस या कैफा, चाहे संसार हो या जीवन या मृत्यु, चाहे वर्तमान बातें हो या आने वाली बातें, यह सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मतलब एक ही है भाई बहनों, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीह लोग कभी भिखारी बन सकते हैं क्या? कभी गरीब बन सकते हैं? सोचो। सिर्फ जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, वही लोग भिखारी है और गरीब है। मुझे किसी को ही, मेरे पास बहुत लोग पैसा मांगने के लिए आते हैं। मैं बोलता हूँ मैं बैंक नहीं हूँ, ये किंगडम ऑफ गॉड बैंक नहीं है, ये किंगडम ऑफ गॉड चर्च है। और मेरा काम है तुमको परमेश्वर का जो राज है वहाँ तुमको प्रवेश करने के लिए, ताकि वहाँ से सब कुछ तुमको मिले जिसका तुमको ज़रूरत है। परमेश्वर से पूछो, मेरे से मत पूछो मैं कौन हूँ। तुम्हारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। तुम नया जन्म नहीं पाना चाहते हैं और बाद में बोलता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे पैसा दो, मेरे पास डिपॉजिट के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास घर खरीद लेने के लिए पैसा नहीं है। मैं क्या बैंक हूँ क्या? तुमको कुछ क्यों नहीं मिला? क्यों तुम्हारे पास एक पिताजी नहीं है जिसका तुम संतान है, और इसलिए तुमको मदद करने वाला कोई नहीं है? शैतान के पास जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं भाई बहनों। जब ही तुम्हारा नया जन्म होता है, प्रभु का वचन बोलता है सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। ये बहुत बार मैंने सिखाया। फ्रिज में बहुत सारा कुछ है ना जोशुआ? तू जाके खुला करता है और खाता है ना? नहीं खाता है? हाँ, इसलिए तो रखा है उधर बच्चों के लिए। अनुशासन होना चाहिए, लेकिन बच्चों को एक हक है, अधिकार है। लेकिन जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके लिए कोई ये नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलते, उनको कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। इसलिए बाद में उनको क्या पसीना, पैसा कमाने के लिए। ये सही तरीका नहीं। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनका तरीका ये है, पसीना ये करना पड़ता है। बहुत मसीह लोगों को लगता है ये सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। क्यों? हमारा विरासत यही है, हम सबसे अमीर लोग हैं। जिसका हमको जरूरत है परमेश्वर हमको उपलब्ध करेगा हमारे लिए। नहीं दिया, नहीं मिला, इसका मतलब है ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। चुप बैठो। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने इतना किया तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? हमने उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और हमारा जीवन का समर्पण, आत्मसमर्पण पूरा हवाले करना चाहिए। प्रभु, मैं आपका
बेटा बनने के लिए तैयार हूँ, प्रेम गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, आपके ऊपर पूरा विश्वास रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरा नौकरी के ऊपर भी विश्वास नहीं है, मुझे मेरा मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं, परिवार के ऊपर विश्वास नहीं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, पैसा के ऊपर भी विश्वास नहीं। तू ही मेरा एक ही सोता है हर एक आशीष का, और हर एक जरूरत तू मेरा पूरा कर सकता है। भाई बहनों, एक उदाहरण ऐसा बहुतायक का, प्रेम का हमको आज का जो वचन हमने पढ़ा उधर मिलता है। मरियम का जीवन में जब भी उसने समर्पण किया, उसने पूरा समर्पण किया। आज हमारा बपतिस्मा नकली होता है कि हम ऐसा समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है जैसा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने हमारा और कैसा समर्पण किया, क्या बाकी उसने रखा खुद के लिए? कुछ नहीं है। हमको डर लगता है, हम लोग आधा भी नहीं है, थोड़ा ही देते हैं और सब लोगों को झूठ बोलते हैं कि हम पूरा दिया। देखो, बहुत बार तुमको मैंने बोला, दशमांश देने के लिए कौन तैयार नहीं है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ। बस सिंपल। जिधर प्रेम है वहां हम सब कुछ देते हैं। समझो मेरा बेटा का कोई जरूरी है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा उसको मदद करने के लिए। मेरी पत्नी है, जो चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा। परमेश्वर ने हमको बोला कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। क्यों? प्रभु ने हमको खरीद लिया। हम शैतान का गुलाम थे, हमारे पास कुछ नहीं था। अभी प्रभु ने हमको ऊंचा पद दिया, हम परमेश्वर का संतान बन गया। तो हमारे पास कुछ नहीं, जो हमारे पास है वो उसने हमको दे दिया। उसमें से वो हमको बोलता है, समझो 10%। मुझे अच्छा लगता है 50 और 51 देने के लिए, उदारता से, खुशी से, बिना कोई डर। इतना देगा तो मेरे लिए कितना रहेगा, ऐसा कभी सोचता हूं नहीं मैं। कौन देता है? जिनके अंदर प्रेम है। आज जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनके अंदर प्रभु यीशु का प्रेम नहीं है। ये धार्मिक लोग है, धार्मिक लोग, धर्म चलाते हैं, धार्मिक मसीह लोग है। प्रेम नहीं है, नियम से जी रहे, कानून से जी रहे। इसलिए उनको ये देने के लिए अच्छा नहीं लगता है दशमांश। उनको लगता है हम गरीब बन जाएंगे, उल्टा चोरी करते हैं प्रभु का दशमांश का, और प्रभु उनको चोर बोलते हैं। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। उसका समस्या का जड़ किधर है? नया जन्म नहीं हुआ। देखो भाई बहनों, प्रेम होने के बाद मेरा और तेरा किधर रहते हैं? क्या चाहिए? पत्नी बोलती है मुझे एक डायमंड का रिंग चाहिए, ले लो ना, चल के, बड़ी बात है। हाँ, प्रेम का बात है। हमारा बीच में ऐसा हो सकता है, हमारा और प्रभु का बीच में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? प्रेम नहीं है। ओके, ठीक है। तो उसने क्या किया? जो उसके पास था, वो जो इत्र का पात्र, उसका मूल्य था, बोलता है 300 दिनार। 300 दिनार, ये लगता है $15,000 होता है। और रुपया में कितना होता है तुम लोग गिनो अभी। हाँ, $1 70, 75, 72, चलो 70 रखो और मल्टीप्लाई बाई 50 कितना होते? 11 करोड़, मालूम नहीं। इतना पैसा, समझो लाख,
छोड़ो करोड़, समझो 11 लाख उसने ऐसा ही तोड़ के प्रभु यीशु के ऊपर, सिर्फ सिर के ऊपर नहीं है, यूहन्ना में लुका बोला उसने पैर के ऊपर भी डाला, पूरा घर सुगंध से भर गया। इसको बोलता है भरपूरी का प्रेम। और ये दूसरे लोग उधर खड़े होकर बोलते थे, इसका इतना वेस्ट क्यों किया, क्यों बर्बाद किया इतना पैसा, इनको दे सकता था, गरीब लोगों को दे सकता। लेकिन प्रभु ने बोला, तुम क्यों उसका निंदा कर रहे, उसने एक अच्छी चीज किया, अच्छा कार्य किया। क्यों? गरीब लोग तुमको हमेशा मिलेगा, मैं हमेशा नहीं मिलेगा। अभी मैं मरने वाला हूं और उसने मेरा शरीर को एक अभिषेक किया। भाई बहनों, मरियम को प्रकाशन मिला कि प्रभु यीशु मसीह मरने वाला है और उसको दफनाने वाला है। उसने पहला ही उसको अभिषेक किया उसका इत्र के साथ। भाई बहनों, ये उसका जो शिष्य है, उन्होंने विश्वास भी नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह मरने वाला है, लेकिन मरियम को मिला। क्यों? मरियम वही है जो प्रभु यीशु का चरणों में बैठी थी, उसको परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया। ये प्रेम का बातें हैं भाई बहनों, ये दिमाग को नहीं समझते, प्रेम को समझते, दिल को समझते। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है मार्कुस 14:9 में, मार्क 14:9, मार्कुस 14:9, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहाँ इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया जाएगा। ये नबुवत फिर एक बार आज पूरी होती है कि ये जो प्रचार कर रहा हूँ मैं मरियम के बारे में, YouTube में बहुत लोग सुनेंगे, जैसा प्रभु यीशु ने बोला। क्यों? ये सुसमाचार का एक बहुत महत्वपूर्ण एक कैरेक्टरिस्टिक है, चरित्र गुण है। ऐसा प्रेम का सुसमाचार प्रचार करने का है। हमारा है सूखा सुसमाचार, सूखा क्या, चंगाई बंगाई, परमेश्वर का प्रेम हम दिखाने का है। संसार ये प्रेम नहीं दिखता है, दे आर नॉट एबल टू सी इट, नहीं देख पाते। हमारा सूखा सुसमाचार है, हमारा सुसमाचार भी लालच का सुसमाचार है। उसमें कोई प्रभु का पीछे आएगा नहीं। और ये सब जो निंदा कर रहे थे, ये सब ढोंगी लोग हैं, जो टीका कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। अचानक उनको याद आ गया कि गरीब लोग हैं और उनका भी मदद करने है। कभी किया नहीं था, लेकिन आज उनको मालूम पड़ा ये पैसा गरीब लोगों के लिए दे सकता था। और ये इतना मिजरेबल लोग है, बेकार लोग है कि इतना सुगंध उधर था, वो उसका भी आनंद उठाने के लिए नहीं हुआ। बेकार लोग है। भाई बहनों, थोड़ा समय मैं तुमको बला सामरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक जो दृष्टांत है, मुझे लगता है बहुत कम लोग समझा है, उसके और बहुत गलत फहमी है। ये लोग समझ गया कि हम लोगों ने, जो लोग समस्या में है उनको मदद करना है, लेकिन इनको ये नहीं समझता है कैसा मदद करने का है।
एक वीडियो में मैंने तुमको सिखाया, वहाँ है, आप फिर एक बार देख सकते हैं। लेकिन ये मैं तुमको थोड़ा छुड़ा के मैं समझाना चाहता हूँ। उनको लगता है गुड समैरिटन, भले सामरी, ये जो प्रेम का कार्य करने गए, वो हम कैसा करेंगे? सिर्फ एनजीओ बनाएंगे। तो आज सब कलीसिया, सब पास्टर लोग एनजीओ बनाते हैं, लेकिन ये जो दृष्टांत है उसमें एनजीओ का कोई बात नहीं है। एनजीओ ये हमारा कल्पना है ताकि हमको बाहर का पैसा मिले और उसके द्वारा गरीब लोगों का नाम से हमको कमीशन मिले। भारतीय सरकार ने बहुत लोगों का FCNR जो ये था, वो अकाउंट था, वो रद्द कर दिया। अब सब लोग बम मर रहे। पैसा किधर से मिलेगा? किधर से मिलेगा अभी पैसा? अनाथ आश्रम खुला किया, बच्चों का ये खुला किया, ये खुला, वो क्या, बहुत सारा एनजीओ गरीब लोगों का ये राशन देने के लिए, ये करने के लिए। लेकिन जैसा काना में ये जो हुआ, दाखरस का चमत्कार हुआ, वो बहुत लोगों ने गलत तरीके से उसका अर्थ निकाला और बोलता है प्रभु यीशु मसीह ने पानी का दारू बनाया तो हम लोग अभी दारू पिएंगे। शैतान बहुत स्मार्ट है। वैसा यहाँ ये दृष्टांत लेकर सब लोग एनजीओ बनाते हैं। लेकिन अभी मोदी सरकार ये हो गया, थोड़ा क्या बोलते हैं, सीरियस हो गया, क्या बोलते हैं, गंभीर होगा नहीं, वो बिकेम नहीं, वो टाइट हो गया, अभी कड़क हो गया, बंद कर दिया है लोगों ने। उनको लगता है कि ये पैसा के द्वारा ये लोग मसीह बनाते हैं, शायद, मालूम नहीं मुझे। इसलिए हमारे पास सब जो पैसा है वो राशन पानी का पैसा है ना, मसीह लोग है ना, कि ना तो पास्टर लोगों को लगता है हम जिएंगे कैसा, हमको पैसा चाहिए। भाई बहनों, ऐसा नहीं है। हम कौन है बोलना मत, हम स्वर्गीय वारिस है। जो सुसमाचार का काम के लिए जरूरत है वो पैसा परमेश्वर हमको देता है। हमको बाहर गांव का, अमेरिका का और किसी का ही जरूरी नहीं है। अभी तक के कलीसिया में एक बाहर गांव का पैसा नहीं, फिर भी हम लोगों ने कितना सारा सुसमाचार का क्रूसेड किया 10-15 साल तक। भाई बहनों, इसका एक ही मतलब है कि व्यक्तिगत तौर से, निजी तौर से ये क्या करो, अगापे प्रीति का जीवन जियो, अगापे प्रीति करो दूसरे लोगों की ओर। क्यों उधर लिखा है कि किधर लिखा है, 33 में, पद 33, गुड समैरिटन, लूका 10:23-27। लूका 10 पद 33 पढ़ेंगे। लूक 10:33। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वह पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। तरस मतलब दया। तरस मतलब उसका दिल में एक करुणा आ गया। ये किसका दिल में आता है? सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग। तो प्रभु यीशु ये सामरी को दर्शाता है। उधर जो कुछ उनको मदद नहीं किया, ये कौन लोग थे? एक था याजक, दूसरा था लेवी, फरीसी। ये कौन है? ये एनजीओ है। एनजीओ मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज रिलीजन। मतलब ऑर्गेनाइज रिलीजन का मतलब है
हिंदी में उसको बोलता है संगठित धर्म, संगठित धर्म, ऑर्गेनाइज्ड। जैसा हमारा सब जो कलीसिया है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संस्था है। ऐसा आगापे प्रीति नहीं कर सकते भाई बहनों। आगापे प्रीति 1 to 1, आमने सामने, एक एक के साथ, भाई बहनों, व्यक्तिगत तौर से हमने ये लोगों को मदद करना है। कौन मदद करेगा? ये जो नया जन्म पाया उनका नहीं है। नया जन्म पाए लोग दूसरे लोगों का मदद करेंगे। भाई बहनों, ऐसा होना चाहिए। एक व्यक्तिगत तौर से हमने रिश्ता बनाने का है ये व्यक्ति के साथ। ये राशन पानी देने का नहीं, इधर सब लोग बैठो मैं खाना देगा, तो इधर जाओ, सरदार जी बनो, वो ये लंगर है, ये एनजीओ से। ऐसा बनना चाहते? प्रभु ने हमको ऐसा बनने के लिए बोला? नहीं। प्रभु ने एक एक जन का प्रेम किया और उसका जेब से पैसा दिया। तो ये लोग बोलता है हमारे पास किधर है, हमारा जेब में पैसा किधर है? किधर है पैसा? जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनका जेब में कुछ नहीं है। भाई बहनों, याद रखना, ये मेंटालिटी हमको नहीं होना चाहिए गरीबी का। हम हमेशा के लिए गरीब रहेंगे। भाई बहनों, प्रभु का काम के लिए प्रभु हमको भरपूर पैसा देगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ये एक एक जन को हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो हमारे पास पैसा किधर रहेगा? रहेगा भाई बहनों। पहला नया जन्म का जीवन जियो, उसका पहला तुमको समझेगा नहीं। ये जो आत्मिक बातें हैं ना, ये बातें किसको नहीं समझते? जो शारीरिक लोग है, नैसर्गिक लोग है और प्राकृतिक लोग है, उनको नहीं समझता है ये चीज़। क्यों? ये लोग धार्मिक मसीह है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, बहस करने के लिए बस है। उनको नहीं समझते है, ये उनका दिमाग से बाहर है। क्यों? आत्मिक नहीं है। इसके लिए एक प्रकाशन चाहिए और दिल में एक तरस, दया, करुणा का दिल होना चाहिए, जो सिर्फ प्रभु यीशु का जो शिष्य है, जिनके पास ऐसा चरित्र है, उनके अंदर रहता है। तो भाई बहनों, ये दुनिया में जो है वो सब फिलेओ है, स्तर्गेयो है, इरोस है, जो स्वार्थी प्रेम है। प्रभु चाहता है कि ये जो नया पृथ्वी और नया स्वर्ग है, नया यरूशलेम, उसमें जैसा स्वर्ग में चल रहे वैसा ये धरती पर चले। क्या? अगपे प्रीति का जीवन। भाई बहनों, ये ऐसा जीवन हम कभी शुरू करने गए? किधर शुरू करने गए? पहला आत्मिक परिवार में, कलीसिया में, हमारा बीच में। हम पहला बाहर ये नहीं कर सकते। पहला हम करेंगे ना, एक दूसरे का प्रेम करेंगे। जब भी हमारा बीच में ये होता है, लोग ये बीमार है, उनको कोई मदद चाहिए, तभी हम उनको मदद कर सकते हैं। हम मदद कर सकते हैं। हाल ही में एक हमारा बहन वो बहुत बीमार थी, उसको वाडिया हॉस्पिटल में लेके जाने का था। हमारा एक भाई उसको उसका कार में डाल के लेके गया 2-3 बार, पैसा उसने भरा। वो बड़ा अमीर नहीं है, लेकिन अगपे प्रीति है। और एक बार और एक भाई ने ऐसा ही, एक भाई जो उसको चलने के लिए नहीं आता है, उसने उसका खर्चा भी उठाया, डॉक्टर के पास लेके गया। भाई बहनों, इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड एनजीओ का जरूरी नहीं है। वो एनजीओ सिर्फ हमारा पैसा, हमारा खिसा, जेब भरने के लिए और बड़ा बड़ा घर लेने के लिए।
ये पैसा से, ये हमको बहकवाते हैं। ये सब बेकार कलीसिया है भाई बहनों, ये हम समझना है। 1 यूहन्ना 3:14 से 18 हम पढ़ेंगे। 1 John 3:14 to 18, 1 यूहन्ना 3:14 से 18 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रीति रखते हैं। वह जो प्रीति नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। प्रत्येक जो अपने भाई से घृणा करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन वास नहीं करता। हम अगापे प्रीति को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। हमारा प्रेम प्रीति प्राण देना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा लिए प्राण दिया, हमको अगापे प्रीति का जीवन जीना है तो हमको ही प्राण देना पड़ेगा। प्राण का मतलब क्या है? ये आत्महत्या करने का जरूरी नहीं, बलिदान का जीवन, बलिदान का जीवन। हमको कम करते हुए हम दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं। हम कम करेंगे, दूसरे लोगों को मदद करेंगे, लेकिन उसको हम आगापे प्रीति दिखाएंगे कि ऐसा प्रभु का कलीसिया ऐसा है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके पास ऐसा प्रेम नहीं दिखा सकते, ये ऐसा प्रेम प्रीति नहीं दिखा सकते, ये लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, तुम्हारा अंदर अगापे प्रीति है, निस्वार्थी प्रेम है, वो तुम्हारा स्वार्थी प्रेम है। कि तुम भी भिखारी है, कि तुम भी बपतिस्मा लेने के बाद भी पैसा इकट्ठा करते हैं और भीख मांगने के लिए जाते हैं, मुझे ये मदद करो वो मदद करो। नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म हुए लोग अमीर लोग हैं, मतलब एम्प्टी पॉकेट्स मिलियनर्स, खाली खिस्सा करोड़पति। खाली किस्सा करोड़पति। जो राजकुमार है उनके पास क्या है? उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग करोड़पति है कि उनका पिताजी के पास है। ऐसा हमारा होना चाहिए। डरना मत भाई बहनों, पहला नया जन्म पाओ, पहला तुम्हारा 100% ये करो, समर्पण करो। तुम लोग ये संसार का प्रेम करेंगे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, मेरा गांव, मेरा पिताजी, मेरा ये, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। ये लोगों का प्रेम करना है, लेकिन प्रभु यीशु को हमारा पहला प्रेमी बनना चाहिए। तो भाई बहनों, आगे बढ़ो। पद 17, परंतु जिस किसी के पास इस संसार की संपत्ति है और वह अपने भाई को आवश्यकता में देखकर भी उसके प्रति अपना हृदय कठोर कर लेता है, तो उसमें परमेश्वर का अगापे प्रीति कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम कथन अथवा जीभ से नहीं वरन कार्य तथा सत्य द्वारा भी अगापे प्रीति करें। अगापे प्रीति मुंह से, जबान से नहीं कर सकते। प्रभु का वचन बोलता है कार्य में करो। याकूब 2:16 बोलता है, पढ़ेंगे जेम्स 2:16, याकूब 2:16, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गरम और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तु न दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? मत्ती 25:40, मैथ्यू 25:40, मत्ती 25 का 40 पढ़ेंगे। इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। भाई बहनों, हमारा अंतिम न्याय होने वाला है, तभी हम खड़े रहेंगे।
और प्रभु हमको इनाम देने के लिए ये जांच करेगा तुमने मेरा कितना मदद किया। और बोला जितना तुम तुम्हारा लीस्ट ऑफ द ब्रदरन, छोटे से मेरा जो भाई है उनको जो मदद किया वो मैं समझेगा तुमने मेरे लिए किया। तो भाई बहनों, ये हमारा एक चुनौती है सही मसीह बनने के लिए, सही प्रभु का शिष्य बनने के लिए, सही परमेश्वर का संतान बनने के लिए, परमेश्वर का योद्धा बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए। कैसा? ये अगपे प्रीति का जीवन जीना जरूरी है। और कहाँ जिएंगे? पहला, आत्मिक परिवार में। आत्मिक परिवार कौन है? जिनका नया जन्म हुआ, यही कलीसिया है। दूसरा लोग कलीसिया नहीं है, वो लोग कलीसिया का मेंबर नहीं है। ये प्रभु का दुल्हन नहीं है। भाई बहनों, सही रीति से हमारा नया जन्म होने दो, ताकि हम ये प्रभु यीशु मसीह का जो अगपे प्रीति है ऐसा जीवन जी सके, प्रभु का प्रीति हम पा सके और हम ये प्रीति बांट सके। पहला परिवार में, बाद में परिवार का बाहर में, उसके बाहर पूरा दुनिया में, ताकि जैसा परमेश्वर का राज स्वर्ग में चल रहा है वैसा ये राज ये दुनिया में स्थापित होना है। और सब लोग क्या करेगा? ये हार पाएंगे। ये सब जो अभी हत्यारा कर रहे हैं, आतंकवादी है, ये है वो है, ये चौंक जाएंगे कि ऐसा लोग है। आज कितना सारा लोग, मुसलमान लोग जो रिफ्यूजीज बन गया, उनको बोलता है शरणार्थी, जो बन गया रिफ्यूजीज इधर उधर, ये मसीह लोगों का प्रेम देके ये लोग मसीह बन रहे। क्यों बोलता है? हम हमेशा हत्या देखा, हमेशा हमको नफरत करने के लिए सिखाया, लेकिन यहाँ हम लोगों ने ये प्रभु का जो लोग है, कलीसिया है, आत्मिक परिवार है, उनका प्रेम हमने देखा। ये लोग प्रेम के द्वारा उनका परिवर्तन होता है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है। ये है भाई बहनों ये दर्शन, और ये दर्शन हम ये साल में हम अपनाएंगे और ये कार्य में लगेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद देता है पिताजी ये दर्शन के लिए। ये जो अगपे प्रीति का जीवन आपने जिया और हमको सिखाया, हम ये सीखना चाहते हैं और ये जीना चाहते हैं। हमको मदद करो प्रभु। पहला मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हमारा लोग है कलीसिया में, उनका पहला सही नया जन्म होने दो, और एक सही आत्मिक परिवार बनने के लिए हमको सिखाओ प्रभु। जब ये मैंने सिखाया, बहुत लोगों ने उसका लापरवाही किया और मजाक किया प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ उनको आंखें खोल दो प्रभु, और उनको सही पश्चाताप दो प्रभु। क्यों? शैतान ने उनको बहकाया। उनको लगता है जैसा दूसरा कलीसिया है वही तरीका सही है, हमारा तरीका गलत है। प्रभु आप हमारा दिल बदल दो, हमारा आंखें खोलो, और ऐसा जीवन जीने के लिए पहला हमारा कलीसिया में, हमारा आत्मिक परिवार में हमको सिखाओ प्रभु। आपका अनुग्रह का हमको बहुत ज़रूरी है। हमको मदद करो प्रभु, हमको बचाओ प्रभु। शैतान का हर एक बहकावत से, झूठ से हमको बचाओ प्रभु। एक दूसरा का आगापे प्रीति करने के लिए हमको सिखाओ। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। शालोम। आज हमारा भाई थॉमस और सिस्टर रूथ का शादी का सालगिरह का ये शपथ दोहराना चाहते हैं। आप आगे आ सकते हैं। रूथ, मैं बड़े आनंद से, बड़े हृदय से आपको फिर से अपना पत्नी के रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं
आपका प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ ये प्रेम परमेश्वर के ओर से है। इसलिए मैं आपको पति होकर बने रहने के लिए चाहता हूँ ताकि हम साथ में प्रभु यीशु की सेवा करें। एफेसी 5:25 का अनुसार मैं एक शपथ लेता हूँ, जैसा प्रभु यीशु के कलीसिया का प्रेम किया है वैसे ही मैं भी आपको प्रेम करूँगा और हर एक मुसीबत में, वर्तमान में और भविष्य में मैं आपको विश्वासयोग्यता रहूँगा। परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ का द्वारा आज से आगे हमेशा के लिए मैं आपका हूँ। हर एक अच्छाई में और बुराई में, अमीरी में और गरीबी में मैं और अच्छा स्वास्थ्य में भी, जब तक मौत हमें अलग नहीं करे, जब तक हम और सुरक्षा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे अनुग्रह मदद करे। आमीन। स्वामी थॉमस, मैं आनंद भरी हृदय से आपको फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे पूरा आश्वासन है कि परमेश्वर ने आपको मेरे पति होने के लिए चुना है। ये मेरा प्रार्थना और इच्छा है कि आप मुझ में परमेश्वर ने बनाए हुए मददगार पाओगे। एक आज्ञाकारी, वफादार और प्रेमी पत्नी होने के नाते मैं भी खुशी से अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। जैसा अपने जीवन प्रतिज्ञा मेरे लिए वही है, वैसे ही मैं भी पूरा आत्मविश्वास से अपने आप को आपके अधिकार के नीचे समर्पित करती हूँ। आज से मैं आपकी हूँ। हर एक अच्छाई बुराई में, अमीर और गरीब में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी जब तक मौत हमें अलग ना करे। प्रभु मुझे उसके अनुग्रह के द्वारा मदद करे। आमीन।